हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, मेरे द्वारा बेस्ट वन लाइनर झारखंड जीके का सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें आप लोग को 1000 प्लस प्रश्नों को करवाया जाएगा और सभी प्रश्न अच्छे लेवल के करवाए जाएंगे, जिसमें विभिन्न पुस्तकों जैसे मनीष रंजन सर, उड़ान पब्लिकेशन और झारखंड लुसेंट का जो बुक है, इन सभी बुकों से जो कि कलेक्शन किया गया प्रश्नों को और सभी अच्छे लेवल के और आने वाले झारखंड के आगामी एग्जाम में जैसे कि झारखंड सचिवालय, झारखंड उत्पाद सिपाही और जो भी झारखंड पुलिस, यहाँ पे जो भी झारखंड में एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, वहाँ आप लोगों को यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। जो भी सीरीज स्टार्ट किया गया है, इस सीरीज से जो कि आप लोग को प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज का यह 11वां पार्ट है। इससे पहले जो कि आप लोग को 10 वीडियो जो कि प्रोवाइड करवाया जा चुका है। अगर आप लोगों ने उन 10 वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। एक जो कि चैनल का प्लेलिस्ट में एक बना हुआ होगा बेस्ट वन लाइनर करके, एक जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पे जाइए और सभी वीडियो जो कि आप लोग को वहां पर मिल जाएगा और एक बार आप जरूर उसे देख लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी प्रश्न अच्छे लेवल के करवाए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, इस सीरीज का यह पहला क्वेश्चन है, 401 क्वेश्चन है और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति उड़ीसा से आकर झारखंड में बसी है? तो कौन सा जनजाति है जो कि उड़ीसा से आकर जो झारखंड में बसी है? तो वह गोंड जनजाति। गोंड जनजाति जो कि उड़ीसा से आकर झारखंड में बसी है। अगला प्रश्न है कि चेरो विद्रोह 1771 का नेतृत्व किसने किया? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पलामू में चेरो विद्रोह हुआ था, एक 1770 से 71 में और एक हुआ था 1800 से लेकर 1818 तक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चेरो विद्रोह 1770 से 1771 में जब हुआ था, उस समय जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे वह चित्रजीत राय थे। और चित्रजीत राय के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि इनके साथ एक और व्यक्ति थे, इनके दीवान जयनाथ सिंह। चित्रजीत सिंह और जयनाथ सिंह दोनों जो है कि चेरो विद्रोह की लड़ाई लड़ रहे थे। और यहाँ पे यह जो लड़ाई हो रहा था, जो चेरो विद्रोह जो 1770 से 1771 में चल रहा था, वह पलामू में जो कि राजगद्दी पर जो कि कब्जा के लिए चल रहा था। यानी पलामू में राजगद्दी पर कब्जा के लिए इस समय जो कि लड़ाई चल रहा था। और एक था जो 1800 से 1818 ईस्वी, मैंने बताया आप लोग को 1800 से 1818 ईस्वी, उस समय जो चेरो आंदोलन जो हो रहे थे, वह पलामू की जो चेरो जनजाति है उस पर जब ज़्यादा टैक्स वसूली किया जाता था, ज़्यादा कर जो देना पड़ता था, इसके लिए उस समय जो है कि आंदोलन हुआ था। और उस समय जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे वह भूखन सिंह थे, भूखन सिंह या भूषण सिंह। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को जानकारी दिया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो 1770-71 में जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे चेरो विद्रोह का, वह चित्रजीत राय थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध झारखंड में क्रांतिकारी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाला पत्रकार कौन था? तो वह पत्रकार थे सखाराम गणेश देउस्कर। सखाराम गणेश देउस्कर के द्वारा जो है झारखंड में क्रांतिकारी पत्रकारिता की शुरुआत किया गया था। तो यहाँ पे जो आंसर होगा सखाराम गणेश देउस्कर। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का जो स्थान है भारत में तृतीय यानी कि तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न, झारखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत है? यानी जो टोटल जनसंख्या, कुल जनसंख्या यदि देखा जाएगा जो भी है, उसमें से अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वह 26.1% है। कितना प्रतिशत? 26.1%। अगला है कि झारखंड राज्य का गठन कितने जिलों के साथ किया गया था? तो जब झारखंड राज्य का गठन हो रहा था उस समय 18 जिले थे और उसके बाद जो कि 6 जो है कि नया जिला बना है। अगला प्रश्न, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति आर नारायणन ने कब हस्ताक्षर किए? यानी जब बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 में बना हुआ था, उस समय जो है राष्ट्रपति के द्वारा, जो राष्ट्रपति उस समय थे आर नारायणन थे, और इनके द्वारा जो कि 25 अगस्त 2000 ईस्वी को जो है 25 अगस्त 2000 ईस्वी को इस पर सिग्नेचर किया गया था। और इसके साथ ही जो है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो कि झारखंड जो कि एक अलग राज्य के रूप में गठन किया जाता है झारखंड का। ठीक है, तो यहाँ पे कब किए थे? 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। अगला है कि झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? सबसे गर्म स्थल है जमशेदपुर। और सबसे ठंडा पूछेगा तो वह नेतरहाट। यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा इसका जमशेदपुर इसका आंसर है। अगला है कि झारखंड राज्य में बीपीएल परिवारों को 5 रुपये में भरपेट जो भोजन उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत किस तिथि से शुरू की गई थी? यानी जो दाल भात योजना जो था, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, यह जो कि 25 अगस्त 2016 से जो कि शुरू किया गया था। और इसमें जो कि प्रत्येक व्यक्ति को जो 5 रुपया पर प्लेट जो है कि भोजन मुहैया करवाया जाता है।
तो यह जो स्टार्ट किया गया था 5 अगस्त 2011 ईस्वी को। अभी जो है कि राज्य में लगभग 377 केंद्र जो हैं, 377 केंद्र अभी इसके चल रहे हैं राज्य में, ठीक है। चलिए अगला है कि अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से किया है? तो अटावी, अशोक के द्वारा जो है कि उनका जो शिलालेख 13वां शिलालेख था उसमें झारखंड के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया, झारखंड क्षेत्र के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया वह अटावी, यहाँ पे याद रखिएगा अटावी, ठीक है। और कौन से शिलालेख में? तो 13वां शिलालेख में। अगला है 12 अक्टूबर 2000 ईस्वी को केंद्र सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य निर्माण के लिए अधिसूचना जारी की थी? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी से, 15 नवंबर 2000 ईस्वी से जो है झारखंड राज्य निर्माण के लिए अधिसूचना जारी किया गया था। और उस समय जो थे पहले मुख्यमंत्री, जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था उस समय पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, और पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री यदि पूछा जाएगा झारखंड के तो वह मधु कोड़ा थे, और प्रथम राज्यपाल जो थे वह प्रभात कुमार थे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी, ठीक है। अगला है उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्ष के लिए अपना शासन स्थापित किया था? तो कपिलेंद्र गजपति, यह जो हैं इनके द्वारा क्या हुआ था, ये झारखंड के शासक थे, सॉरी उड़ीसा के शासक थे, और इन्होंने झारखंड के कुछ भागों पर कब्जा कर लिया था, और कब्जा करने के बाद जो है कि अपना शासन स्थापित किए हुए थे। कौन से व्यक्ति थे? तो कपिलेंद्र गजपति, और कहाँ के थे? तो उड़ीसा के। अगला कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो जो टाना भगत आंदोलन है इसकी शुरुआत जो कि जतरा उरांव के द्वारा किया गया था, और इन्हें जतरा भगत भी कहा जाता है, इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इस आंदोलन के बाद जो है कि इन्हें जतरा भगत भी कहा जाने लगा। जतरा भगत और जतरा उरांव दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो टाना भगत आंदोलन की जो शुरुआत किया गया था वह जतरा उरांव के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को जानकारी दिया है, अगर आप लोग को मालूम होगा तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। यदि आप रेगुलर के व्यूअर होंगे तो आपको जरूर से मालूम होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो जो भारत की जो जनसंख्या है उसका 2.62% जो जनसंख्या है वह भारत का झारखंड का जनसंख्या है, यानी यहाँ पे जो इसका आंसर होगा 2.62%, ठीक है। अगला है कि झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि किसके प्रकार हैं? तो ये जो देख रहे हैं झूमर हो गया, पाइका हो गया, नटुआ हो गया, यह झारखंड के नृत्य हैं, यानी नृत्य का यह प्रकार है। यहाँ पे जो आंसर होगा नृत्य हो जाएगा। अगला है कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है? तो झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वह बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लातेहार जिला में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो बेतला जिला में, सॉरी बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है यह लातेहार जिला में स्थित है, ठीक है, याद रखना है। और यहीं पर जो है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पर जो है कि सबसे पहली बार बाघों की जनगणना जो है कि किया गया था। तो इसका जो आंसर देख रहे हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान, और कौन से जिला में है? तो लातेहार जिला में। अगला प्रश्न है अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो अंग्रेजों का जो प्रवेश था सर्वप्रथम सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, यानी याद रखिएगा सिंहभूम क्षेत्र में, ठीक है। अगला है कि 24वें जैन तीर्थंकरों में से 24 जैन तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने झारखंड में निर्वाण प्राप्त किया? निर्वाण, ठीक है, झारखंड में निर्वाण प्राप्त किया, तो उसमें से 20 ऐसे तीर्थंकर थे जो कि झारखंड में निर्वाण जो है कि प्राप्त किए, ठीक है ना, निर्वाण प्राप्त किए। अगला कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन सेनापति बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, और जब यह बिहार से होते हुए या बंगाल के अभियान में जब जा रहे थे तो यह जो है कि झारखंड के जो क्षेत्र था झारखंड से होते हुए जो कि यह गुजर रहे थे। तो यहाँ पे जो बख्तियार खिलजी होगा, बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है घटवाल सरदार किस राजा के वफादार रहे थे? तो मुकुंद सिंह। किनके? मुकुंद सिंह। अगला प्रश्न किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए ज्ञापन साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था? तो 1928 ईस्वी में। और 1928 ईस्वी में जो कि साइमन कमीशन जो कि आया हुआ था भारत में, आप लोग को मालूम होगा 1927 में गठन किया गया था, लेकिन भारत में कब पहुंचा था? तो 1928 ईस्वी में पहुंचा था। अगला कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विद्यालय स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपए देती है? तो 4 करोड़, ठीक है। और ये अगला प्रश्न देखिएगा झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय कौन है? तो झारखंड का जो पहला विधि महाविद्यालय जो है वह छोटा नागपुर लॉ कॉलेज है, यानी कि यहाँ पर देखा जाएगा छोटा नागपुर लॉ कॉलेज यह झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय है, ठीक है ना, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज। पलामू के किस चेरो शासक के शासनकाल में चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में मनाया गया है?
माना गया है, ठीक है ना, यानी भी माना गया है। यानी जो पलामू का कौन सा चेरो शासक था जिसके शासनकाल को जो है यहाँ पर स्वर्ण युग जो है कि माना गया, चेरो का जो है कि शासन के स्वर्ण युग से जो है कि माना गया है, तो वह शासक थे मेदिनी राय। कौन से? मेदिनी राय, ठीक है। अगला है कि किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान अर्थात जंगल का राजा, फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो जाता है, उसके लिए सॉरी चाहते हैं। तो यहाँ पे जो सैन्य दल जो थे झारखंड तक जो भेजा गया और झारखंडी सुल्तान, जिसे इसका मतलब जो झारखंडी सुल्तान यानी कि जंगल का राजा की पदवी धारण की, यानी जो झारखंडी सुल्तान था इसकी पदवी जो धारण करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आदिल खां। किन्हें यह पदवी धारण किन्होंने किया था? तो आदिल खां, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किसने खुखरा के स्थान पर दोईसा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? तो खुखरा के जगह पर जो है यहाँ पर दोईसा को राजधानी बनाने वाले जो छोटा नागपुर खास के जो नागवंशी राजा थे वह दुर्जन शाह थे। कौन थे? दुर्जन शाह। इनके द्वारा जो है खुखरा से जो है कि राजधानी को परिवर्तन कर जो है दोईसा में जो है कि लाया गया, और ये जो दोईसा है वह छोटा नागपुर, जो दुर्जन शाह जो है यह छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा थे, ठीक है। अगला है कि किस वर्ष भारत की शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के पास आई थी? तो 1858 ईस्वी में। कब? तो 1858 में। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड किस जिले में अवस्थित है? तो पारसनाथ पहाड़ी यदि देखा जाएगा इसका जो यहाँ पर जो शिखर है श्री समेत शिखर यहाँ के सबसे ऊंची शिखर है, और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं पारसनाथ पहाड़ी यह झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है, यानी इसका जो आंसर होगा गिरिडीह। अगला है कि झारखंड क्षेत्र में सर्वप्रथम किस पठान शासक का प्रवेश हुआ था? तो शेरशाह सूरी। इनका जो है कि सर्वप्रथम झारखंड में प्रवेश हुआ था, और यह एक पठान शासक, पहले पठान शासक थे झारखंड में प्रवेश करने वाले, शेरशाह सूरी। अगला, टाना भगत इंग्लैंड रेस्टोरेशन एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? तो 1947 ईस्वी में। टाना भगत इंग्लैंड रेस्टोरेशन एक्ट जो है यह 1947 ईस्वी में बनाया गया था। अगला प्रश्न, झारखंड की पहली पत्रिका का क्या नाम है? तो घर बंधु जो कि झारखंड की पहली पत्रिका है, ठीक है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के 2018 ईस्वी में वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये 2018 की थोड़ा सा हो गया फ्रेंड्स, तो उस समय देखिएगा न्यायमूर्ति नारायण राय, और अभी कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएंगे। और यह जो प्रश्न आपको आने वाले वीडियो में भी मिलेगा, जो वर्तमान में अभी कौन से हैं मानवाधिकार आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, आप लोग को आने वाले वीडियोज में मिलेगा। यदि आप लोग को मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख कर बताएंगे। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस प्रकार का अभ्रक पाया जाता है? झारखंड में किस प्रकार का जो कि अभ्रक पाया जाता है? तो रूबी। कौन से प्रकार का? रूबी। और झारखंड में जो अभ्रक की जो खदानें हैं सबसे सर्वाधिक मात्रा में वह कोडरमा में पाया जाता है, और जो अधिक प्रकार का जो अभ्रक होता है किस प्रकार का ज़्यादा पाया जाता है? तो रूबी प्रकार का। झारखंड में जो है रूबी प्रकार का जो अभ्रक है वह पाया जाता है, ठीक है। अगला, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की थी? क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो कि 1942 ईस्वी में जे बार्थोलेम के द्वारा जो है कि किया गया था। जे बार्थोलेमन के द्वारा जो है 1942 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, झारखंड को सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यानी कि झारखंड का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ठीक है ना, यहाँ पे घनत्व होगा। तो यहाँ पे बता दें फ्रेंड्स कि जो झारखंड का जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वह धनबाद है, और यदि न्यूनतम कहेगा तो वह सिमडेगा है। यानी कि जनसंख्या घनत्व ज़्यादा जो है कि धनबाद में है, और जो सबसे कम यदि पूछा जाएगा तो वह सिमडेगा में, याद रखिएगा। लेकिन जनसंख्या यदि केवल पूछेगा तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है रांची, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है लोहरदगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक कहाँ पर है? तो धनबाद में है, और जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ पर है? तो सिमडेगा में है, ठीक है। और जनसंख्या पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ? तो रांची में है, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? तो लोहरदगा में, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो यह कोयल है, आप जो है कि भली भांति जानते होंगे। अगला है कि सैनिक वेश धारण कर किया जाने वाला झारखंड का लोक नृत्य क्या है? यानी सैनिक वेश धारण कर जो है कि नृत्य करने वाला जो झारखंड का जो नृत्य है वह कौन सा है? तो पाइका नृत्य। पाइका नृत्य में क्या होता है? लोग जो है कि सैनिक वेश धारण कर जो है कि नृत्य इसमें करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा पाइका नृत्य। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा,
कोल विद्रोह का दमन करने वाला सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का जो दमन करने वाले जो व्यक्ति थे, जो कोल विद्रोह का दमन करने वाला जो सेना का नेतृत्व करने वाले जो थे, किनके द्वारा किया गया था? तो कैप्टन इम्पे के द्वारा। कैप्टन इम्पे के द्वारा जो कि कोल विद्रोह का जो है कि दमन किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, झारखंड का हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तो हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है ये झारखंड के तिलैया में स्थित है, ठीक है ना, याद रखिए कहाँ पर? तिलैया में। और यह फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती होगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे इस तरह के वीडियोज़ को लाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है, हमें उत्साह मिलता है। तो जरूर से लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में से शेयर भी कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग जो कि हमसे जुड़ सकेंगे और अधिक से अधिक लोग जो कि झारखंड का जो जीके है वह अपने लिए जो कि मजबूत कर सकेंगे। यहाँ पे देखिएगा लास्ट प्रश्न क्या है, रामगढ़ के राजा की अंतिम राजधानी कहाँ है? तो जो रामगढ़ का राजा है इसकी अंतिम राजधानी जो था वह रामगढ़ में था, ठीक है, कहाँ पर? रामगढ़ में। तो इस तरह से आपके जो कि 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए और कोई डाउट होगा, कोई सजेशन भी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा, उस पर हम लोग जो है कि किया जाएगा, उस पर जो है कि कुछ जो है कि सुधार करने लायक होगा तो उसमें सुधार भी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ जो भी होगा यहाँ पे इस सीरीज के माध्यम से आप लोग को और भी क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।